दादी का चश्मा। दादी का चश्मा टूट गया। रोमी अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। रोमी ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में चिड़ियाघर का दृश्य चल रहा था। दो छोटे बच्चे लोहे के पिंजरे के अंदर हाथ डालकर पिंजरे में बंद बंदरों को पत्थर से मार रहे थे। चोट से बचने के लिए बंदर उछल कूद तो कर रहे थे, पर कुछ बंदरों को नोकीली पत्थर लगने के कारण खून भी निकल रहा था। एयर कंडीशन रूम में भी मम्मी के माथे पर घबराहट के कारण पसीने की बूंदें थीं और आंखों में आंसू। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार रोमी जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। रोमी शक पका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि रोमी मुंह लटकाते हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए रोमी ने उनको पकड़ लिया। दादी का गला भर आया और उनकी आंखें भर आई। रोमी की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? रोमी ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल की रोमी को भला क्या समझाती, इसलिए रोमी के सर पर हाथ फेरते हुए रोते गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। रोमी ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपने नन्हे हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, दादी चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने रोमी को सीने से बींच लिया और पल भर में ही ना जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। रोमी ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली। तभी वहां मम्मी आ गई। रोमी के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम रामायण लेकर क्यों बैठ गए हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसीलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा था, रोमी बोला। मम्मी ने गुस्से में आकर आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, रोमी तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती थी ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता है। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं चश्मा टूटे और नाक में दम करके रख दिया है सबने। रोमी गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूँगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाती रहती हो। मम्मी ने रोमी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण खींचकर मेज पर रख दिया। रोमी रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद भी सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे में पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोमी ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। रोमी खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही रोमी अपना सारा दर्द भूल गया था। अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब वह थोड़ी देर बाद वहां लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे।
मम्मी उसे देखते हुए बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी ले जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही रोमी खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, आप चलो जल्दी से, सब लोग खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी रोमी को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फ़ोन करके बताना चाहिए था ना, पापा ने कहा। रोमी ने मम्मी की ओर देखा पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता। रोमी परेशान होता हुआ बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। रोमी ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो रोमी दादी के पास जाकर बोला, दादी, मीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नज़र आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर रोमी से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथ आश्रम चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाइयाँ बांटेंगे। अनाथ आश्रम क्या होता है? रोमी ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए? रोमी पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह रोमी को चांटा मारने ही वाले थे कि मम्मी बीच में आती हुए बोली, दिखाई नहीं देता? तेरी ही दादी तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? रोमी भभक कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते। जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने रोमी को कस के बीच लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सर रखकर बच्चे की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों सारे आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। हम जैसे अपने बुज़ुर्गों के साथ करते हैं तो बच्चे भी वही देखते हैं। तो प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों का सम्मान सेवा करिए ताकि रोमी की तरह हर बच्चा बन सके। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।